हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 क्लास 12 फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों रजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण रजिस्टिविटी टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करती है, बट कंडक्टर के डायमेंशन यानी कि उसके लेंथ पर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर हम लोग देखते हैं। वाई रजिस्टिविटी के बारे में पिछले क्लास में हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे। रजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से और फॉर्मूला होता है R = रो L/A। और रजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Why resistivity of a material does not depend on length L and area of cross section A of द कंडक्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। मैथमेटिकली हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि रजिस्टिविटी इन दो बातों पर, लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। आंसर वी नो, हम लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो वो रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और रिलेशनशिप इस तरह से था I = NAE/VD। I = NAE/VD, जहां पर I करंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, VD आप समझ रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इस इक्वेशन के ठीक पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करके बताए थे। कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑल्सो VD = होता है E/τ/m। यह माइनस साइन रहता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड लिया है, तो हम लोग E/τ/m लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया, वेयर VD के बारे में लिख देते हैं क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे VD यहाँ पर आ रहा है और VD का वैल्यू हमको पता है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I = हो जाएगा NAE, VD की जगह इसको पुट कर दीजिए E/τ/m, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जिसका दूसरा नाम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन या मीन फ्री टाइम हम बोल सकते हैं, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए E से E मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा E², NAE² E/τ/m। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब पढ़े होंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पर आपको बताया गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुनिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। और वो रिलेशनशिप क्या था, वहां हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर उसका यूज है। आइए इसको देखते हैं। वो रिलेशनशिप हम लोग यहां लिखते हैं शॉर्ट में, चूंकि E = होता है -dV/dr। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। अगर हम इसको मॉडुलस में लें, मैग्नीट्यूड लें, तो यहाँ पर ऐसे मॉडुलस लगाएंगे, माइनस साइन हट जाएगा, dV/dr। तो E = dV की जगह हम लोग लिख सकते हैं जो पोटेंशियल है V, R की जगह लिख सकते हैं लेंथ L, तो E = V/L यहाँ लिखा जा सकता है। अब जहाँ यहाँ E है वहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं V/L, इसको मान लीजिए फ्रॉम 3, या नहीं मानिएगा साइड में इसको हम लिखते हैं। सो वी कैन राइट I = हो जाएगा NAE², E की जगह हमें क्या लिखना है, V/L, और ये टाउ तो रहेगा और ये M पहले से था तो वो रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, NAE² V/τ/mL। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ा चुके हैं आपको ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बहुत आसान है, V = IR। तो कहीं पर यहाँ पर I दिखाई दे रहा है, V दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग R को बना सकते हैं रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, इस V को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और I/V तो बच गया जो, उसको हम लोग इधर लिख देते हैं। क्या बचा है, NAE²
बाय एल एम, ये बचा। अब चूंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है, चूंकि V इक्वल टू आई आर, तो अगर R लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V बटा में I। तो यहाँ पर तो I बटा V है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे और इसको करेंगे V बटा में I। तो जब हम लोग इधर उल्टे इधर भी तो उलटना पड़ेगा इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, तो LM बटा हो जाएगा NA E² टाउ। अब V बटा I क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं आप R लिख सकते हैं, LM NA E² टाउ। देखिए ध्यान से R इक्वल टू आ गया LM NA E² टाउ। और इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम आपको रजिस्टिविटी के बारे में बताए हैं, उसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग इक्वेशन जानते हैं। वी हैव R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब देखिए वहाँ भी R है L बाई ए और रो इक्वल टू R L बाई ए, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और रो बराबर क्या होगा, R इंटू ए बटा में L। रो बराबर R इंटू ये चला जाएगा, एक नीचे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई बनेगा, ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया। अब जहाँ पर R का वैल्यू ये वाला, इसको यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि रजिस्टिविटी जो आ रहा है वो किन किन फैक्टर्स पर, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है। लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको हम लोग कुछ इक्वेशन नहीं मान लेते हैं, इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, 3R फ्रॉम इक्वेशन 3, और उसको हम लोग कहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। इसको भी कुछ मान लीजिए आप, 4 मान लेते हैं, इनटू इक्वेशन 4 क्या आएगा, रो इक्वल टू, पहले जो है R का वैल्यू पुट करते हैं, LM बटा में NA² E टाउ, और जैसे क्या बच रहा है A बटा में L। अब देखिए इस L से इस L को कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ A से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए A कैंसिल हो गया और L भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रो इक्वल टू M N E² बटा में टाउ, ये बच गया रो। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, क्या यहाँ पर कहीं भी L का टर्म है, नहीं है, A का टर्म है, नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रजिस्टिविटी ना तो कंडक्टर के लेंथ पर निर्भर करती है और ना ही कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पर निर्भर करती है तो आप बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम पर। क्यों, क्योंकि ये मास कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या वो भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, टाउ। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पर। देख रहे हैं आप, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि रजिस्टिविटी जो है ना लेंथ पर डिपेंड करती है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक। N को अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और रो 1 बाई N, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, दो बात यहाँ पर आपके सामने आ गया। अब जो ये फॉर्मूला आया है इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is 10 volt। कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है एंड करस्पॉन्डिंग करंट इज 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है 10 वोल्ट का और उसके अकॉर्डिंग करंट वहां पर हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आंसर लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, 10 वोल्ट लिख दिए। करंट दिया हुआ है आपके पास 2 एम्पियर, हम लोग जानते हैं वी हैव, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बटा में I,
बराबर 10/2 बराबर 5 यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, यूनिट हो जाएगा ओम। अभी रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग देख लिए ओम। अगर रजिस्टिविटी कहीं फाइंड करना हो तो आप क्या यूनिट लिखेंगे, याद कीजिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 में रजिस्टिविटी का यूनिट भी बताए थे और उसका डायमेंशन भी निकाल कर बताए थे। रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is 10 ohm and its length and area of cross section and its length and area of cross section are 1 meter and 1 millimeter square, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रहा है तो स्क्वायर में होगा। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पूछा जा रहा है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। आंसर, सबसे पहले गिवन लिखेंगे डेटा। क्वेश्चंस को हम बोले हैं कि आप अच्छे से 2 बार पढ़िए, उसके बाद गिवन डेटा को लिखिए। गिवन डेटा अगर आप लिख लेते हैं अच्छे से तो क्वेश्चन आप सर्टेन रूप से बना पाएंगे अच्छे। हम देख रहे हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, एल बराबर 1 मीटर, लेंथ, एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर को कन्वर्ट करने हम बता चुके हैं 10 to the power -3। तो अगर यहां पर स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर -6। इसको तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है, एसआई यूनिट में है। ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस दिया हुआ आर, फॉर्मूला पुट कीजिए, वी हैव हम लोग जानते हैं, अभी हम बताए थे आर इक्वल टू चूंकि रो एल बाई ए, तो हमें फाइंड करना है रो बराबर क्या होगा, आर इंटू ए बटा में एल। आर कितना है 10, ए कितना है 10 का पावर -6 और एल कितना है 1, तो आ गया 10 to the power -5। यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। थोड़ी देर पहले ही आपको हम बताएं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सीखा कि रेजिस्टिविटी जो है उस लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों पर निर्भर नहीं करती है। 2 आसान से क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने बताने जाएंगे। अगर कोई वायर है, पिछले क्लास में बताए थे, कोई वायर है तो इसका कुछ लंबाई होगा, इसके लंबाई पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है। अगर लंबाई दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसी तार को खींचते हैं यानी लंबा करते हैं तो इस तार का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग खींचने के पहले और आफ्टर स्ट्रेचिंग खींचने के बाद दोनों ही समय में इस तार का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इसकी लंबाई अगर हम दुगनी कर दे रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, थोड़ा सोच कर बताइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये दिख रहा है इतना मोटा, अगर इसको हम खींच कर किसी हथौड़े से पीट कर लंबा कर दें तो ये जो एरिया है ये घट जाता है। तो लंबाई अगर दुगना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट के आधा हो जाता है। तो इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।